पंचायत चुनावों और उनके परिसीमन को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक सच्चाई यही है कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, अभी बिहार सरकार जिलों को निर्देश नहीं दे पाई कि आखिर करना क्या है। जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आधी अधूरी हैं। हमारे साथ शशि जी हैं, शशि भूषण जी, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से शशि जी को पंचायतों को लेकर जो नॉलेज है और जिस तरह से वो काम करते हैं अपने आप में बिल्कुल अलग है। एक एक माइन्यूट नॉलेज इनके पास है कि आखिर चीज़ें क्या हो रही हैं, कब तक हो पाएंगी और सवाल कहाँ फंसा हुआ। शशि जी, कहाँ सवाल फंस गया है, कहाँ क्या फंस गया कि आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा? शैलेंद्र जी, देखिए, पंचायत का परिसीमन होना है यह तय है, एकदम सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग उसी पर लग गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन पंचायत परिसीमन का जो आदेश अभी जिला को जाना है, अभी तक वह नहीं गया है। कारण यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर ही सारा मामला फंसा हुआ है। आप इसको ऐसे समझें कि 15 जुलाई को कैबिनेट का निर्णय हुआ था कि हमको परिसीमन कराना है। परिसीमन किस आधार पर कराना है? 2011 की जनसंख्या के आधार पर कराना है। फिर उसके बाद 20 जुलाई को पंचायती राज विभाग की द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। तो करीब यह 1 महीना एक्सरसाइज हो गया है केवल डाटा फिगर लेकर और उसके सत्यापन करने में। तो अभी तक जो अपडेट है, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने ही जो बातें बताई हैं, उसके अनुसार चूँकि 2,06,000 आपके जनगणना ब्लॉक है। जनगणना ब्लॉक का मतलब है कि कोई भी वार्ड का परिसीमन किया जाएगा तो उसकी बाउंड्री चौहद्दी हम कैसे तय करेंगे, कि आयोग भी कहा है और एक्ट में भी है कि जब भी हम परिसीमन करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे, वार्ड का निर्धारण करेंगे, तो उसमें कोई नदी नाला होना चाहिए, यानी प्राकृतिक चीज़ होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, मंदिर होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो इन्होंने 2,06,000 जो ब्लॉक की मांग की थी, इस तरह का जनगणना ब्लॉक, उसमें जो सेंसस निदेशालय है उसने कहा कि मेरे पास 1,35,000 ही ऐसा जनगणना ब्लॉक है। और अभी तक जो 3 दिन पहले तक का अपडेट है, उसमें आयोग को जो 1,35,000 जो जनगणना ब्लॉक दिया गया है, उसमें 1,29,000 का मैच हो चुका है। लेकिन 5,000 ब्लॉक आज भी मिसमैच है। इसको लेकर आयोग ने फिर उनको पत्र दिया है कि भाई इसका सही दें, क्योंकि इसके आधार पर आपका जियो टैगिंग भी किया जाना है। यानी जो भी आप बाउंड्री बनाएंगे, जो भी चौहद्दी बनाएंगे, उसका जियो टैगिंग भी होना है, क्योंकि वो GIS मैप से लोकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठकर और किसी वार्ड का परिसीमन कर दें। देखिए, परिसीमन की बात हो रही है। अब आप सोचिए कि सरकार ने पास कर दिया, इसका मतलब पहले से तैयारी नहीं थी कि जनगणना ब्लॉक हैं। अब 1,35,000, 2,05,000, तो ये तो बड़ा गैप आ रहा है। लगभग आप सोचिए कि 70,000 का तो अभी वो ही होना बाकी है। बहुत सारा इसमें इतना कन्फ्यूजन है। अब तो एक बड़ा जिसकी मांग लोगों ने की थी कि 2011 की जनसंख्या, इसको लेकर भारी विरोध हो चुका है। अब तो देखिए, सोशल मीडिया पर बजाते आंदोलन लोग चला रहे हैं कि भाई हमको पहले चुनाव कराओ, तुम जब भी जनगणना कराना है या परिसीमन कराना है कराओ। लेकिन परिसीमन पर भी अब मांग हो गई है कि चूँकि नया अभी जनसंख्या आना है और नई जनगणना हो रही है, तो तुम 2011 की जनगणना पर क्यों करा रहे हो? भारी विरोध हो रहा है। लेकिन यह भी चूंकि आ रहा है, जो भी ये जनगणना का काम है, यह अभी आयोग स्तर पर ही इतना धीमा है कि इसके बाद यहाँ उसका ड्राफ्ट बनेगा, उसका सीडैक उसका सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है कि परिसीमन होगा। तो क्योंकि आबादी तो उसमें आपको डालना है, जो भी क्षेत्र है चुनाव क्षेत्र, क्योंकि वो अब बराबर होगी लगभग। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे जाना है। हम लोग एक वो सुनते थे, एक कोयला हुए न राख, बीच वाला मामला बन रहा कुछ ऐसा। हाँ, वही अभी स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ ये लोग जब तक एक डाटा, एक खाका नहीं बना लेंगे, इसके बाद इनको सारे जिलाधिकारियों के साथ बैठक करनी है, उसका बजाबते ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, मास्टर ट्रेनर को बुलाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद
परिसीमन का काम शुरू होगा। अभी फिलहाल बरसात भी चल रहा है। ये तो हो गया कि पहले खुद तो तैयारी कर लें तब तो ट्रेनिंग दें। हाँ, अभी तक कोई तैयारी नहीं थी, ये अचानक कैबिनेट से घोषणा हुआ। और चूंकि दायित्व तो ये है, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वह दोनों विभाग को कम से कम पंचायती राज और नगर विकास को बुला लें, क्योंकि यह सीधा सीधा दोनों विभागों से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे 2 विभाग हैं, इन विभागों में बैठक भी कभी नहीं हुई सबसे मिलके। ये कभी संयुक्त इनकी बैठक नहीं हुई है, चूंकि नगर विकास विभाग अपने एक्ट से काम करता है, पंचायती राज विभाग अपने एक्ट से काम करता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेवारी है कि दोनों विभागों के सेक्रेटरी को बुला लें और एक स्पष्ट दोनों की राय जान लें कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, चूंकि वो भी नगर निकाय क्षेत्र की घोषणा कर रहे हैं, ये पंचायत का परिसीमन कर रहे हैं। कराना उन्हीं को, बनाना लास्ट में आयोग को है, लेकिन आयोग दोनों के साथ बैठक अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो साफ तौर पे है, या तो फिर आप उस दिशा में जाना नहीं चाहते। नहीं, लापरवाही तो नहीं कहेंगे, लेकिन आयोग चूंकि इसको खुद अकेले रास्ता तैयार कर रहा है, जो उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इसके कई पक्ष हैं और उन पक्षों पर चूंकि आप जैसे देख लीजिए, जातीय जनगणना की बात है। जातीय जनगणना तो इतनी भेग है कि जो 2022 में जातिगत सर्वे हुआ है उसको ये जनगणना मानेंगे, इस पर केस होना ही होना। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि मान लीजिए सरकार के पास भी या सरकारी तंत्र के पास भी 2011 और 2026 में ये नहीं लगता कि अंतर है, या कि सरकार ये नहीं कर सकती कि हम परिसीमन तब कराएंगे, या चुनाव मान लीजिए 1 साल के लिए टाल दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। चुनाव टालना चूंकि वह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं है, चुनाव नहीं टालना चाहिए। चुनाव इसलिए नहीं टालना है आपको कि यह अधिकार पंचायती राज विभाग में दिया गया है। आप हाल ही में भारत निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आए थे, उन्होंने साफ कहा कि जो कार्यकाल लोकसभा का, विधानसभा का जो कार्यकाल है उसके 6 माह पहले हमको चुनाव करा लेना है। 6 माह निर्धारित तिथि को हमको सरकार का जो निर्वाचन है वो करके हमको राष्ट्रपति को सौंप देना है, राज्यपाल को सौंप देना है। ये तो नवंबर दिसंबर में चुनाव, अभी तो परिसीमन की बात हो रही है। अभी परिसीमन की बात हो रही है, सोचिए अभी कितनी। अच्छा, एक सवाल और है, क्या परिसीमन को टाला जा सकता है? परिसीमन टाल सकते हैं, ये परिसीमन चाहे तो टाल सकते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं टाले, इसी की मांग सबसे ज्यादा हो रही है। ये एक चीज तो है, एक चीज तो क्लियर है कि अगर मान ली परिसीमन भी हो रहा, वो भी मतलब खिचड़ी कहें कि अधपका हुआ रहेगा, क्योंकि 2011 और 2026 आप सोचिए कितनी जनसंख्या बढ़ गई, कितने टोले बढ़ गए, कितने मोहल्ले, यानी कि जो आप करना चाहते हैं वो होगा नहीं, और जो होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा। उसके लिए भी तो बहुत बड़ी परिसीमन आप करा देंगे। परिसीमन करा के अगर उसकी घोषणा कर देते हैं तो आपको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसी लेवल में आपको पंचायत सचिव चाहिए, उतने ही संख्या में आपको पंचायत सरकार भवन चाहिए, और सारी सुविधाएं अगर आप कार्यालय नहीं देंगे तो पंचायत चलेगी कहाँ, आखिर उसका ग्राम कचहरी चलेगी कहाँ? बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर अभी चुनाव करा लेते, मान लीजिए संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव हो जाता और उसके बाद आराम से 5 साल मिलता। आप कराएं 5 साल नहीं, 2 साल 3 साल, जब कराना कराएं, और आगे आप आगे उसको इम्प्लीमेंट करें, अगले चुनाव में उसको लागू करें। तो ये एक बढ़िया रास्ता था, ये सबसे बढ़िया रास्ता यही है, क्योंकि इसमें किसी को ईगो पर नहीं लेना चाहिए, और मेरी समझ में सरकार को भी यह व्यवहारिक पक्ष ये अपडेटेड भी रहता है। हाँ, ये ज़्यादा अपडेटेड रहता है। लेकिन इसमें भी तो सबसे बड़ी समस्या है, देखिए पेच दर पेच इसमें फंसते गया है, और चुनाव आयोग इसमें इतना लेट कर चुका है, क्योंकि अगर इस समय चुनाव कराते हैं तो 3rd राउंड का आपका रिजर्वेशन है, यानी जो दो बार जिनको लाभ मिल चुका है उस वर्ग को इस बार लाभ नहीं मिलना है, किसी तीसरे को लाभ मिलना है, वो भी निर्धारण नहीं। वो वर्ग अब सबसे ज्यादा कह रहा था कि जब अब सुविधा मेरे पर आई तो परिसीमन का खेला शुरू कर दिए। वह इंतजार करते रहा 20 वर्ष, कुछ नहीं हुआ, तो एक वह भी मामला तो फंस गया है कि आरक्षण नहीं हुआ है। तो मामले पे मामला उलझते जा रहा है, या उलझते जा रहा है, एक चीज पर मामला उलझते जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि परिसीमन हो नहीं रहा है, चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, और अब जो है स्पष्ट तौर पर लोग यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम चुनाव तो करवा दीजिए, परिसीमन करते रहिएगा।